हर दूसरा आदमी अब की बार 400 पार की बात कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। 1-2% ऐसे लोग निकले जो अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी रखते। भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलवाई हैं उनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आज खाना खा लिए, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको राशन फ्री में मिल रहा है। गुंडे अपराधियों के खिलाफ उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मजहब देख करके कार्रवाई नहीं होती। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर भी जो चुनावी चर्चाएं हैं वो सभी राजनीतिक दल जो है कर रहे हैं, अपनी यात्राओं पे सब निकल रहे हैं। इस समय हम कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी के पास हैं और मंत्री जी से जानेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहेगी। जी मंत्री जी, क्या इस बार की रणनीति रहेगी? देखिए, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये नारा भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्ष नेतृत्व का था। आज ये जन आंदोलन बन गया है और हर दूसरा आदमी अब की बार 400 पार की बात कर रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए, बिना बीमार हुए जिस तरह से वो काम किए हैं, आज पूरे देश का परचम दुनिया में लहरा रहा है और पूरी दुनिया बहुत ही आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखती है। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और धमक को महसूस कर रही है। इसलिए हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति और भारत को विश्व गुरु बनते देखने की चाह रखने वाला हर व्यक्ति, विकसित भारत 2047 तक बने इसकी चाह रखने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। अब की बार 400 पार हमारा नारा है और जिस तरह से जन आंदोलन बना है, इसमें बड़ी बात नहीं है कि ये 500 पार हो जाए। जी बिल्कुल। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जो 70 साल हमने काम किया कांग्रेस ने, वो 10 सालों में मोदी जी भुना रहे हैं। इनके पास विपक्ष में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं है। देखिए, जिसके पास ना नीति है ना नेता है, गूगल करिए, 15 साल में शायद 1-2% ऐसे लोग निकले जो अपने बच्चे का नाम राहुल रखे हों। तो जिसका नाम ही पर्यायवाची ही मूर्खता में आती हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको पूरे देश ने नाकार दिया, मैं इस देश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। 2014 के बाद जो अंगड़ाई ली है इस देश ने, 2014 देखिए, 2017 देखिए, 2019 देखिए, 2022 देखिए, लगातार वोट ऐसे बढ़ता चला जा रहा है, यानी प्रचंड बहुमत मिल रहा है। इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये 400 पार कहाँ जाके रुकेगा अभी बताना मुश्किल है, ये 500 पार कर सकता है। जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है 400 बार हराने का काम करेंगे और बोल रहे हैं कि मोदी की कोई गारंटी नहीं चलेगी। अभी हमने कल ही ट्वीट किया था, आप पढ़िएगा। माने बेवकूफ़ी की, मूर्खता की पराकाष्ठा आज तक किसी भी रीजनल पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना घोषणा पत्र नहीं जारी किया और इन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे करोगे कैसे कर पाओगे? अगर इंडी गठबंधन है भी तो साझा घोषणा पत्र जारी होना था। तो इनका मैं वही कह सकता हूँ कि जैसे बैल ये दावा करे कि मैं दूध दूंगा, मुर्गा ये दावा करे कि मैं अंडा दूंगा, एकदम उसी तरह है। ये कह रहे हैं कि 370 और राष्ट्रवाद और पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की जो बातें हैं, ये सिर्फ हवाई है। जनता इस बार इन्हें महंगाई और बेरोजगारी पर इन्हें सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से अखिलेश यादव सहित जितनी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, भारत माँ को डायन कहने वाले लोग हैं, भगवान प्रभु श्री राम
के बारे में ओछी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जिनके डीएनए में ही तुष्टीकरण भरा है। भगवान राम के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर जिन लोगों ने गोलियां चलवाई हैं, उनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। इनका खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। क्या कहेंगे उनके लिए? लोग कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, इंडिया गठबंधन खास तौर से। अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरा इंडी गठबंधन ये ठग बंधन है और इनकी गांठें खुल रही है। निश्चित रूप से जो जैसा करता है वैसा भरना पड़ता है, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए समर्पित होकर के 140 करोड़ लोगों के लिए काम किया है। आज गांव में चले जाइए, बहुत लोगों को पक्का मकान मिला। वो जो बारिश में गीले कीचड़ में ऐसे बारिश होती थी तो एक तख्त पे बैठ के पूरा परिवार भगवान का नाम लेते थे और राम राम जपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि कैसे बारिश बंद हो कीचड़ में। वो पक्के मकान में रह रहे हैं। जो आज खाना खा लिए, कल खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको राशन फ्री में मिल रहा है, इज्जत घर मिले हैं। दवाई इलाज के लिए डॉक्टर जवाब दे देते थे तो घर ले जा कर के उसके मरने का इंतज़ार करते थे। उसको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला है। तो वो सब लोग दुआएं कर रहे हैं और वो इंतज़ार में बैठे हैं कि कब चुनाव आए और वोट डालने का मौका मिले, मोदी जी का थैंक्स करें। माफियाओं के बारे में कह रहे हैं कि जो माफियाओं का सफाया हुआ है, बस जा रहे हैं। माफियाओं के सफाया के लिए बोल रहे हैं कि मुस्लिम वोटर इस बार नाराज़ हैं, जो माफियाओं का सफाया हुआ है। देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उठा करके देखिएगा। जो भी माफिया, गुंडा, अपराधी कानून को हाथ में लेने का काम करता है, उसका हश्र बुरा होता है। और गुंडे अपराधियों के खिलाफ उनकी जाति, उनका धर्म, उनका मजहब देख कर के कार्रवाई नहीं होती। घूस जाला बिलिया में सांप बिछी गोजर, चलेला जब चाँप के बाबा की बुलडोजर। तो जो ये कहावत हुई है और जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम गुंडे अपराधियों के खिलाफ जाति, धर्म, मजहब के हिसाब से कार्रवाई नहीं करते। हम लोगों को जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव से नहीं उनको बांटने का काम करते, देने का काम करते। बसपा की सरकार होती थी तो ढूंढ के दलित को दिया जाता था। जैसे ही बसपा की सरकार आती थी, यादव बस्ती में काम बंद होता था। सपा की सरकार आती थी तो दलित बस्ती में काम बंद होता था। हमने ये नहीं किया। हमने मुस्लिम को भी दिया है, हमने यादव को भी दिया है, हमने दलित को भी दिया है, हमने ब्राह्मण को भी दिया है, हमने ठाकुर को भी दिया है, हमने वैश्य को भी दिया है। हमने सभी जाति, धर्म, मजहब को जो उसका हकदार है उसको देने का काम किया। इसको कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी। तो हमारे साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री और शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनंत गोपाल गुप्ता नंदी जी से इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पे मंत्री जी ने बताया कि इस बार जनता क्यों बीजेपी को और ख़ास तौर से मोदी जी की गारंटी को क्यों माने। तो ऐसे में इन्होंने सारे पत्ते खोले हैं और इंडिया गठबंधन का जो दावा इस बार का बन रहा है वो कहीं ना कहीं हवाई ही नजर आएगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।